दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मिथिलेश कुमार। जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यूएन का असेंबली हो रहा है, यूनाइटेड नेशन का। इस असेंबली में ये होता है कि सारे देश के जो अम्बेसडर होते हैं, जो वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं, वो अपने देश के पक्ष रखते हैं और अपने देश के बारे में प्रेजेंटिंग देते हैं वहाँ पे कि हमारे देश में किस प्रकार से हालात और किसी देश के प्रति जो विरोध होता है उसको किस प्रकार से हम लोग सिचुएशन को डील कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में यूएन में भारतीय पक्ष के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान की तगड़ा बेइज्जती की है और उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और इसके पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान यूएन में ट्रीटी वैली जो वाटर समझौता हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसको लेकर के उन्होंने एक विरोध जताया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है पानी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि आम पब्लिक के लिए उससे सेवा के भाव में पानी को दिया जाता है। उसके जवाब में इंडियन जो एम्बेसडर हैं वहाँ पे नियुक्त जो है उन्होंने कहा कि 20,000 इंडियन किल इन अ टेररिस्ट अटैक, इंडिया ब्लास्ट पाकिस्तान एट यूएन। यूनाइटेड नेशन में जो है इंडिया के एम्बेसडर पूरी तरह से पाकिस्तान पे भड़क गए और उन्होंने ये बताया कि पिछले कई दशकों से जो आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से होती आ रही है उसमें लगभग 20,000 भारतीय लोगों की जान चली गई है। ये देख सकते हैं कि आप स्क्रीन पे वहाँ के शहबाज शरीफ है जो पाकिस्तान के पीएम है। ये तो नाम के पीएम है, लीडर हैं, लेकिन इनका कुछ चलता नहीं है। वहीं पे एक है यहाँ पे आसिम मुनीर जो वहाँ के आर्मी चीफ है, जो अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हार गया, जिसके पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के लीडर उसको पाकिस्तान की जीत बता रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में ये अपना जो है प्रमोशन करके फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बन गया है, जबकि पाकिस्तानी खुद उसके आर्मी लोग इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें पूरी तरह से शिकस्त हुई है पाकिस्तानी आर्मी की। आपको इसमें जिस तरह से यूनाइटेड नेशन में भारतीय एम्बेसडर पाकिस्तान के विरोध में जो भारत का पक्ष रखा है, खास करके 3 स्टेप में, उस 3 स्टेप को समझेंगे और पूरे डिटेल के साथ, और किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। ट्रीटी वैली वाटर सम्मेलन जो समझौता हुआ है इंडिया पाकिस्तान के बीच, और ख़ास करके आतंकवादी गतिविधि के वजह से जिस प्रकार से इंडिया आतंकवादियों के तरफ से जो इंडिया हमेशा उस चीज़ को झेलते आ रहा है, उसको किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन लगाया है, उसके बारे में समझेंगे। एक नंबर पॉइंट ये है दोस्तों कि ट्रीटी सस्पेंड ड्यू टू टेररिज्म। अब आतंकवादी गतिविधि के चलते इंडियन गवर्नमेंट जो है ट्रीटी वैली जो हम लोग के बीच समझौता हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच, उसको कैंसिल कर दिया है। इंडिया सस्पेंडेड द इंडस वाटर ट्रीटी ऑन अप्रैल 23 आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक द किल्ड 26 people, citing पाकिस्तान सपोर्ट फॉर अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। आपको पता ही है कि इंडिया में जितने सारे आतंकवादी गतिविधियां हुई हैं पिछले कई दशकों में, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ पाकिस्तान का ही रहा है और पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर जो है आतंकवादी जो है इंडिया में घुस करके आतंकवाद फैलाते हैं। तब इसके मद्देनज़र रखते हुए जो पाकिस्तान जो इंडिया के पहलगाम में जो हाल ही में जो घटना होता है जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है इंडिया जो है सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी। 23 अप्रैल को ही उसको कैंसिल कर दिया गया था। दूसरा नंबर पॉइंट उन्होंने ये रखा यूनाइटेड नेशन में कि 20,000 इंडियन लिव्स लॉस्ट ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स, यानी मोर देन मतलब 4 दशक में जिस प्रकार से पाकिस्तान, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको पूरा सुना देता हूँ। ओवर द पास्ट 4 डिकेड्स मोर देन 20,000 इंडियन हैव डाइड इन अ टेरर अटैक लिंक्ड टू पाकिस्तान विद द लास्ट बेइंग टू पहलगाम इंसिडेंट। जिस प्रकार से 4 दशक में पाकिस्तान की ओर से जो आतंकवादी क्रॉस बॉर्डर जो
आतंकवादी आते हैं और इंडिया में कई सारे लोगों की जान माल की क्षति करते हैं, उसमें लगभग 20,000 इंडियन लोगों की जानें जा चुकी है पिछले 4 दशक में। तो इस बात को भी उन्होंने यूनाइटेड नेशन में रखा और पाकिस्तान की बोलती पूरी तरह से बंद कर दी। तीसरा नंबर पॉइंट ये है दोस्तों कि पाकिस्तान ऑब्स्ट्रक्शन ऑन अ ट्रीटी रिविजन्स। अब इसमें एक गहराई से समझने वाली बात यह है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया हैज़ रिपीटेडली रिक्वेस्ट टू डिस्कशन ऑन अ ट्रीटी मॉडिफिकेशन टू एड्रेस सेफ्टी एंड एफिशिएंसी कंसर्न, बट पाकिस्तान हैज़ कंसिस्टेंटली ब्लॉक देम। अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हम लोग का वाटर ट्रीटी वैली, जो जिस प्रकार से इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर जो ट्रीटी वैली जो समझौता हुआ है, जो उसके आसपास में जो डैम बने हैं वाटर ट्रीटी वैली में, उसको मॉडिफिकेशन और आधुनिक तरीके से उस डैम को संचालन के लिए नए तरीके से उसको बनाने के लिए इंडिया कई बार पाकिस्तान के सामने इस बात को प्रपोजल रख चुका है कि आधुनिक तौर से उसको जो है यूज किया जाए ताकि दोनों देशों के लोगों को फ़ायदा मिले। और ख़ास करके जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच किसी प्रकार की झड़प या फिर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसके कारण उस इंडस वैली के आसपास जितने भी रहने वाले ग्रामीण लोग हैं उनकी जान माल के खतरा बढ़ जाता है। उस चीज़ को कम करने के लिए इंडिया ऑलरेडी पाकिस्तान के पास प्रपोजल रखता है, लेकिन जो पाकिस्तान जो है कॉन्स्टेंटली ब्लॉक कर देता है, इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, हम इस चीज़ को अभी मानने वाले नहीं हैं और इस चीज़ पे अभी हम कोई एग्रीमेंट नहीं करने वाले हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने डिप्लोमेटिक एक जीत जो होता है पूरे देश के सामने, खास करके यूएन में, यूनाइटेड नेशन में जो है इस बात को पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज किया है। जो पाकिस्तान आए दिन रात यूनाइटेड नेशन में पानी का एक अपने आप को विक्टिम बना करके पानी का रोना रो रहा है कि पाकिस्तान जो इंडिया जो है पाकिस्तान के ऊपर पानी को एक हथियार के रूप में, एक वॉर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इंडिया जो है उस चीज़ को किस तरह से फिगर आउट किया है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, इस बारे में आप समझ ही गए होंगे 3 पॉइंट से। मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की, यूपीएससी या फिर एसएससी किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और अगर आप जियो पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।